सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्ति को आज का विषय मैं रखना चाहता हूँ रामचरितमानस से। रामचरितमानस में जो काक गरुड़ संवाद है, उस काक गरुड़ संवाद में काक जी ने गरुड़ जी से पूछा है, नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन करे रुज न जाहि हरि जान। नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जप दान, इतना करने से मानव का कल्याण होने वाला नहीं। बहुत सारे लोग नियम का पालन करते हैं, नियम के अनुसार भक्ति करते हैं। नियम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक नियम और एक होता है कृत्रिम नियम। प्राकृतिक नियम वो है जो प्रकृति के द्वारा तय किया गया है। जैसे अगर अभी पूर्वैया हवा चल रही है तो पूर्वैया हवा केवल हिंदू के लिए नहीं चल रही है, मुसलमानों के लिए भी है, सिखों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है और मर्दों के लिए भी है। अगर पछिया हवा चल रही है तो सबों के लिए है, अगर बारिश हो रही है तो सबों के लिए, अगर पत्थर गिरा है, बिजली गिरी है, अगर ठनका गिरा है, अगर बाढ़ आया है, अगलगी हुई है, अतिवृष्टि हुई है, अनावृष्टि हुई है, ऋतु परिवर्तन हुआ है, तो सबके लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए। प्रकृति ने अपने नियम में कोई बेईमानी नहीं किया है। बेईमानी तो यहाँ के लोगों ने किया है। साहब कबीर कहते हैं, आए एक देश से उतरे के घाट, हवा लगे यही देश के हो गए बारह बार। सब लोग आए हैं माँ के गर्भ से, और माँ के गर्भ से बाहर आने का रास्ता भी एक ही है। एक ही रास्ते से सब लोग आए बाहर, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो अथवा ईसाई हो। वहाँ भी प्रकृति ने कोई हिंदू को पैदा नहीं किया, कोई मुसलमान को पैदा नहीं किया, कोई सिख को पैदा नहीं किया, कोई ईसाई को पैदा नहीं किया। प्रकृति पैदा करती है इंसान को, भले ही यहाँ आके मानव शैतान बन जाता है। टीकी रखना कोई इंसानियत नहीं है, टीकी रखना एक नंबर का शैतानी है। और सुन्नत कराना भी शैतानी है, और पंच कटार कराना भी शैतानी है, और बतिस्मा कराना भी शैतानी है। कुछ लोग जब बेटा 10 बरस के हो गया
तो नौवा बाभन को बुला के लाएंगे और बेटा को मुंडन कराएंगे और एक टीकी छोड़वा के इस बच्चे को हिंदू बना दिया गया। कुछ लोग मोलना को बुला के लाएंगे, 2-4-10 बरस के बाद अब बच्चे का सुन्नत कराएगा, उसको मुसलमान बनाएगा। कुछ लोग गुरु जी को बुला के लाएंगे, अब बेटा को पंच कटार कराया, इसको सिख बनाया। अब कुछ लोग पादरी जी को बुला के लाएंगे, आपने बेटा को बपतिस्मा कराएंगे और बच्चा को ईसाई बना दिया। इंसान बन के आए, यहाँ आने के बाद हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई बना दिए गए। ये नियम कौन बनाया? हिंदू वाला। मंदिर किसने बनाया? जो हिंदू बना वो मंदिर बना लिया, जो मुसलमान बना वो मस्जिद बनाया, जो सिख बना वो गुरुद्वारा बनाया, और जो ईसाई बन गया वो गिरजाघर बना लिया। 6 महीना के 1 साल के हिंदू के घर के लड़का, मुसलमान के घर के, सिख के घर के और ईसाई के घर के, चारों के घर के 1-1 साल का लड़का लेकर एक कोठली में बंद कर दिया जाए और किसी अनजान आदमी से कहा जाए कि इसमें से मुसलमान वाला लड़का निकाल के ले आओ, ले आएगा? लाएगा? कभी नहीं ला सकेगा, चूंकि चारों लड़का अभी प्रकृति प्रदत्त इंसान है। न कोई उसमें हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है और न कोई ईसाई। लेकिन जब 10-12 बरस के वो बच्चा होगा तब उसको विभिन्न क्यारी में बांटा जाएगा। कभी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को अपने मुट्ठी में भरकर कहीं फेंक दे ब्रह्मलोक से इस भूमंडल पर, फिर भी मनुज विभिन्न जातियों में यहाँ आएगा। नीचे हैं क्यारियां बनी तो भला बीज कहाँ जाएगा। आज हिंदू के मंदिर में रामा रामा हरे हरे हो रहा है और मुसलमान के मस्जिद में इबादत हो रही है, सिख के गुरुद्वारा में अरदास हो रहा है, ईसाई के गिरजाघर में प्रार्थना चल रही है। हिंदू के भगवान अरवा चावल, बतासा और तुलसी के पत्ता खाते हैं। मुसलमान के अल्लाह बकरी, मुर्गी, गाय, भैंसी, ऊंट, दुम्मा खाता है। सिख के भगवान मरा हुआ खाता है और ईसाई के भगवान गाय और सूगर दोनों खाता है। यही तो आपके भगवान की कहानी है। भगवान भी बनाए गए, भगवान है नहीं। भगवान का उद्घाटन लोगों ने किया है। साहब कबीर बीजक के माध्यम से कहते हैं, हंसा हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंग रंगिया त्योर किया लगवार। हे हंस, जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था, तेरी चाल उस दिन बड़ी निराली थी। तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं थी, कोई नीच ऊंच की भावना नहीं थी। उस दिन, जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था, उस दिन तू मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, शिखर, पराग, जर्दा, किमाम और चाय नहीं पी रहा था। उस दिन तू चोर, दलाल, लबरा, लंपट, बेईमान, घूसखोर भी नहीं थे।
उस दिन तुमको भगवान का जरूरी नहीं था, उस दिन तुमको मंदिर मस्जिद का भी जरूरी नहीं था। जो 1 साल का बच्चा है, जो 6 महीना का बच्चा है, वो कभी भगवान को नहीं खोजेगा, वो कभी मंदिर मस्जिद को नहीं खोजेगा, और उसका विचार बिल्कुल पवित्र है। न वो चोर है, न लबरा है, न लंपट है, न बेईमान है, न दलाल है, न घूसखोर है, न वो मांस खा रहा है, न मछली, न तारी, न दारू, न आज भी गाय को भगवान नहीं चाहिए, भैंस को भगवान नहीं चाहिए, हाथी को भगवान नहीं चाहिए, घोड़ा को भगवान नहीं चाहिए, ऊंट को भगवान नहीं चाहिए, गधा को भगवान नहीं चाहिए। भगवान तो बेईमानों को चाहिए, भगवान तो डंडी मारने वालों को चाहिए, भगवान तो मुनाफाखोरी करने वालों को चाहिए, भगवान तो दलाली करने वाले को चाहिए, भगवान तो घूस खाने वाले को चाहिए, भगवान तो चोरी करने वाले, डकैती करने वाले को चाहिए, भगवान तो मांस खाने वाले, मछली खाने वाले, तारी दारू पीने वाले, गांजा भांग पीने वाले, दूध में पानी मिलाने वाले, आटा में चोकर मिलाने वाले, घी में डलडा मिलाने वाले और चावल में कंकड़ मिलाने वाले को मंदिर चाहिए और भगवान चाहिए। हम लोग क्या करेंगे मंदिर लेके? हमारा तो यही मंदिर है, बड़ी टेम्पल, ये काया मेरा मंदिर है और इसी मंदिर में मैं रहा करता हूँ। सारे गलत ब्रेन वाले लोगों ने मंदिर बनाया है। दुकानदार सबको देखिएगा, भोरे उठेगा, स्नान करेगा, एक उज्जर के धोती पहन लेगा, आधा पहनेगा आधा देह पर रखेगा, अगरबत्ती बारेगा, और जहाँ लक्ष्मी जी या गणेश जी रखा है वहाँ जाएगा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दिखाएगा, और कहीं गाहक पहुँच गया तो जड़ी भिरा के काटेगा उसे। गाहक को जड़ी भिरा के काट लेगा। यही तो चल रहा है, यही तो मंदिर मस्जिद की तमाशा चल रही है। बंधुओं, मंदिर का नियम बढ़िया है कि मस्जिद का नियम बढ़िया है कि गिरजा का नियम बढ़िया है कि गुरुद्वारा का नियम बढ़िया है, हिंदू का मंत्र बढ़िया है कि मुसलमान का मंत्र बढ़िया है, कि सिख का मंत्र बढ़िया है कि ईसाई का मंत्र बढ़िया है? किसके मंत्र से मुक्ति होने वाली है? किसके मंत्र से हमारा कल्याण होने वाला है? सारे लोग पक्ष की दुकानदारी चला रहे हैं। साहब कबीर ने कहा, पक्षा पक्षी के कार में सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होके जो भजे सो ही संत सुजान। बोलो रामायण महाभारत गीता सुख सागर वेद पुराण स्मृति उपनिषद हमको मुक्ति देगा, कि कुरान जबूर इंजिल तोरेत हदीस मुक्ति देगा, कि गुरु ग्रंथ मुक्ति देगा, कि बाइबिल मुक्ति देगा। कौन मुक्ति देगा? बोलो, छठ से मुक्ति होगी कि तीज से मुक्ति होगा, कि ईद से मुक्ति होगा, कि मुसलमान की ईसाई वाला पर्व करने से मुक्ति होगी, कि सिख वाला पर्व करने से मुक्ति होगा? कौन पंथ हमको तारेगा? कौन मंत्र हमको तारेगा? इसकी चर्चा तो हो। साहब कबीर ने कहा, हंसा तू तो सबल था। है हंस, जिस दिन तू माँ के गर्भ से बाहर आया था एकदम सबल था तू, तुम में कोई कमी नहीं थी, कोई पाप नहीं था। लेकिन आज क्या हुआ? रंग कुरंगे रंगिया। रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें कू उपसर्ग लग गया। कू लग जाने से रंग बना कि बिगड़ गया? कू लगने से रंग बिगड़ गया। जब मनुष्य की जवानी आती है तो असली रंग हम लोग माँ के गर्भ से लेके आए थे इस धरती पर। कौन रंग था हमारा? सत्य, दया, धैर्य, शील और विचार का रंग लेके इस दुनिया में हम प्रवेश किए थे। लेकिन ज्यों-ज्यों हमारी जवानी आई, ज्यों-ज्यों हमारे शरीर का विकास हुआ,
असली रंग उतरते गया और नकली रंग मेरे ऊपर चढ़ते चला गया। नकली रंग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये नकली रंग मेरे ऊपर चढ़ गया जवानी में। और जब नकली रंग चढ़ गया तो काम नकली होगा कि असली? नकली रंग आपके ऊपर है, गलत रंग चढ़ा है, काम सही होगा कि गलत? तन जोर से बोलिए। काम गलत होगा, और गलत होगा तो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। काम गलत आपने किया है, आपके यहाँ दरोगा जी की गाड़ी आएगी और आपके डांड में रस्सा लगेगी, और जब डंडा लगेगा आपके ऊपर तो झकाझक भगवान दिखाई देगा उसके बाद। तुरंत आप कहेंगे हे भगवान अब आकर के मेरा जान बचाओ। अभी सारे लोग सत्संग में बैठे हैं, भगवान का भी कोई जरूरी नहीं है, कोई माने मतलब नहीं। एक आदमी को अभी आके कोई रिवाल्वर भिरा दे तो वो आदमी तुरंत कहेगा हे भगवान अब मेरा जान आकर के बचाओ। ऐसे गलत कर्म लोगों ने किया है और उसके ऊपर विपत्ति आई है, और विपत्ति के काल में मानव ने भगवान का उद्घाटन किया है। ये सारे भगवान मानव के द्वारा उद्घाटित है, भगवान तो कहीं है नहीं, मानव ने इसका उद्घाटन किया है विपत्ति काल में। आज भी आप रास्ता पकड़ के चलिए और 12 बज गया रात, आगे श्मशान भूमि है, आपको भय हो गया, दुख हो गया, कहीं भूत पकड़ लिया। जब दुख हुआ तुरंत आप भगवान को बुलाएंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बोलते बोलते गाते चले गए अपने घर। अब हनुमान जी से जरूरी है, हनुमान चालीसा चलेगा कि अब बंद हो जाएगा? घर आप पहुंच गए हैं, चलेगा? बंद होगा। बंधुओं, इस तरह से विपत्ति काल में सब लोगों ने भगवान का उद्घाटन किया। रात्रि में एक आदमी कहे थे भगवान एक है। भगवान एक है तो हिंदू के तरफ आके वो भगवान खीर पूरी खाता है। हिंदू के तरफ आकर क्या बाजा है, हिंदू के तरफ आकर हेलो क्या हुआ? हेलो, हिंदू के तरफ आकर वो भगवान हिंदू के तरफ आकर वो भगवान, अगर भगवान एक है तो हिंदू के तरफ आकर वो भगवान खीर पूरी खा लेता है। अब वही भगवान मुसलमान के तरफ जाके गाय भैंसी खाता है, वही भगवान ईसाई के तरफ जाके शुगर खाता है क्या? अगर वो एक है, अब कितना ताकत लगाना पड़ता है। ये बाजा है कि उल्टा दे उधर माइक के हम बंद कर दे साहब। कितना देर हो गया? 19 मिनट।